जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती भाभी रहती थी। उस भाभी की एक ननंद भी थी। भाभी अपनी ननंद से बहुत प्रेम करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और वह इस वचन को बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ ही रखती थी। भाभी की कोई संतान नहीं थी। एक समय वैशाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी घर का सारा कामकाज करने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी और कुछ ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। वह उस पीपल के पेड़ को सींचने भी जाती थी। ननंद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मेरी कोई संतान नहीं है, आप मुझे एक पुत्र दे दो। अब ननंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह पीपल देवता से क्या मांगे। मन ही मन वह बहुत सोच विचार करने लगी और उसने मन में यह सोचा, क्यों ना मैं भी जो भाभी मांग रही है वही मांग लूं। अब क्या था, ननंद हाथ जोड़कर पीपल देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल देवता, जो भाभी मांग रही है मुझे भी आप वही दे दो। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने लगी और जल चढ़ाने जाने लगी। देखते ही देखते वैशाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल देवता दोनों ननंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु ननंद के लिए वह सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दे दूं। यह तो अभी कंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसे वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननंद को एक फाला हो गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननंद को उस फाले से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननंद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। अपनी ननंद से पूछने लगी कि यह बच्चा किसका है। उसके पूछने पर ननंद ने उसे पीपल देवता के वरदान की सारी बात बता दी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुआ है। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननंद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननंद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई ननंद बोली, बिना बाप के कंधे वाले, बोल तू कहाँ से आया। यह बात वह बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहाँ आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वह उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वह उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी ना छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे। इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा कहकर उदास मन से वह उस बच्चे को लेकर पीपल देवता के पास गया और बोला, हे पीपल देव, यह आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया। अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सभी गांव वालों को बुलाया। पंडित ने हवन कराना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी महान व्यक्ति
बहन, भतीजी को भूल रहे हो? तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिश के बाद हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम से एक सभी वेद के ज्ञाता संत महात्मा को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोला, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसीलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह महात्मा बोला, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तब गांव वालों ने कहा कि तुम इस बात से क्यों शर्मिंदा होते हो, यह तो पीपल देवता का आशीर्वाद है। तब सब गाँव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया गया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस आग की लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे वैशाख पीपल को सींचने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन, कुंवारियों को अच्छा वर और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। जय पीपल देवता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।